Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the adjoining figure, M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD, such that angle BAM is equal to angle DAM. Prove that AD is equal to 2CD. देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि M जो है वो मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? ये जो आपको साइड दिख रही है BC, ओके, इसका मिड पॉइंट हो गया. साथ साथ आपसे बता रहा है कि जो ABCD है वो आपका एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, अब आपसे आगे बताया जा रहा है कि ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें आपको दो एंगल्स गिवन है जो कि इक्वल है, दैट इज एंगल BAM एंड एंगल DAM. ये आपस में इक्वल है और आपको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू 2CD. तो आइए हम इसे लाइन वाइज यहाँ पे समझते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे. सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है हम आइए उसे यहाँ पे लिख लेते हैं. गिवन के थ्रू हमने यहाँ पे क्या समझा कि M जो है, M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of BC. तो जैसे ही BC का मिड पॉइंट होगा तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज BM विल बी इक्वल टू CM. ठीक है, ये हमने यहाँ से एक फर्स्ट यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया. अब देखिए दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दी हुई है कि ABCD कैसा है, पैरेललोग्राम है. तो देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट मीन्स AB विल बी पैरेलल टू CD. ABCD के पैरेलल होगा और यहाँ पे आपका जो AM है इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. ओके, और जब ऐसा सीन होगा तो हम ये भी तो बात बोल सकते हैं कि इट मीन्स ये जो आपका एंगल है दैट इज DAM विल बी इक्वल टू एंगल AMB. ये इसके इक्वल हो सकता है आराम से. तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो एंगल DAM will be equal to angle AMB. ये चीज हो सकती है. ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये जो एंगल्स है कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मिल गया आपको. ओके, तो यहां से भी आपने ये दूसरी कंक्लूजन निकाल लिया. अब साथ साथ देखिए आपको जो चीज गिवन थी वहां पे ये क्या थी कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM. ये आपको गिवन था यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो कि चलिए मान लेते हैं. ओके, अब क्या है यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करना है. टू शो या फिर टू प्रूफ आप ऐसे लिख सकते हो कि टू प्रूफ में आपको ये दिखाना है कि क्या होना चाहिए, AD की जो वैल्यू है वो 2CD के इक्वल होना चाहिए. यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है. तो आइए हम नेक्स्ट में यहाँ पे प्रोसीड करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए सेकंड और थर्ड पॉइंट को अगर मैं देखूं ध्यान से तो एंगल DAM जो कि एंगल AMB के इक्वल है और यही DAM आपका BAM के भी इक्वल है. तो देखिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जब ये एंगल इसके इक्वल गिवन है और ये एंगल इसके इक्वल है तो देखिए आपस में हम लिख सकते हैं कि सो एंगल BAM विल बी इक्वल टू एंगल AMB. ओके, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये लाइन. सो एंगल BAM will be equal to angle AMB. ये मैंने कैसे लिखा? ये मैंने लिखा है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, उसके पॉइंट को दोनों को कंबाइन करके. और जब ये आपको मिल चुका है देयरफॉर देखिए जैसे ही आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल मिले तो आप कह सकते हैं कि इट मीन्स जो आपका BM साइड है वो AB साइड के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो आइए हम ये भी बात यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कि इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि AB इज इक्वल टू BM. ओके, तो आइए लिख लेते हैं देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू BM. ये मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, मतलब जो साइड अपोजिट होता है इक्वल एंगल्स के वो कैसे होते हैं, वो आपस में इक्वल भी होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें. लेकिन अभी हमने शुरू में क्या देखा था? शुरू में हमने अभी जस्ट क्या चीज देखी थी कि जो आपका BM था वो CM के इक्वल था और अभी आप देख रहे हैं कि यही BM AB की भी इक्वल हो गया. तो हम देखिए हम डायरेक्टली तो ये बात कह सकते हैं कि आपका जो BM है वो आपका AB के इक्वल है और AB आपका CD के इक्वल है. देखिए AB जो है वो आपका CD के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखिए कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंस AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, AB किसके बराबर है? CD के बराबर है. ओके, ऐसा है हम देख रहे हैं. देयरफॉर वी कैन इजीली से ना
कि जो BM होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी। देखिए इन दोनों से कंक्लूड करके हम ये बात लिख सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो BM की वैल्यू क्या है, देखिए वो हाफ ऑफ BC है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड BC क्या है, AD के इक्वल है। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं ये चीज। ओके, देखिए BM जो है वो क्या है, हाफ ऑफ यहाँ पे BC के इक्वल है। ओके, ये BM है एंड जो BC है वो आपका AD के इक्वल है। Therefore, अगर मैं देखिए ये जो आपका इक्वेशन मान लीजिए मैं फोर्थ नेमिंग कर दूं, अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं BC को AD से, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AD विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू BM। और देखिए BM की वैल्यू क्या है, CD के इक्वल है। तो therefore हम देखिए क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि AD विल बी इक्वल टू CD। देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था, AD विल बी इक्वल टू CD, और ये हमने यहाँ पे एक्जैक्टली शो कर दिया है। ओके, दैट इज हेंस proved. Okay, so we have proved this question using this property. Okay, using this method. Okay, so hope you all understood it well. Best of luck.